हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग। सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग के लिए बहुत से कमेंट्स आए थे हमारे पास। तो सिंपल कुर्ती में भी दो तरीके होते हैं, लेकिन आज हम आपको एक तरीका बताएंगे और एक तरीके की वीडियो हम कल डालेंगे। तो सिंपल कुर्ती के लिए आपको नॉर्मल जितना भी आपको लेंथ लेनी है उसी हिसाब से कपड़ा लेना होगा। लेंथ नॉर्मली 40 इंचेस होती है। उससे छोटा या बड़ा आप लेते हैं तो वो आपके पहनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल कुर्ती में नॉर्मली 2 मीटर कपड़ा लगता ही लगता है, क्योंकि उससे लंबा आप पहनना चाहें तो कपड़े की लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन नॉर्मली 2 मीटर कपड़ा आपको चाहिए ही चाहिए। तो आइए देखते हैं कटिंग। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने बताया आपको कि इंचेस में हम कपड़ा नहीं, कागज नहीं ले सकते हैं क्योंकि काउंटर पे बड़ा हो जाता है। तो इसलिए जो इंचेस हैं उन्हें सेंटीमीटर में आपको समझना पड़ेगा। 40 इंच लंबाई है तो यानी 40 सेंटीमीटर। 36 इंच चेस्ट है तो यानी 36 सेंटीमीटर। वेस्ट है हमारी 28 इंचेस। हिप है हमारी 36 इंचेस। और है हमारा गला 7x7 का गला है हमारा, यानी 7 इंच आगे का और 7 इंच पीछे का। इसके अलावा एक नाप और होता है जिसे हम तीरे का बोलते हैं, यानी क्रॉस बैक का। ये हमारा 13 इंच का होता है। ठीक है जी। तो देखिए अब ड्राफ्टिंग हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम लंबाई पे ड्राफ्टिंग लगाएंगे। लंबाई है हमारी 40 इंचेस, यानी हम लेंगे 40 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा 40 इंचेस। ठीक है। उसके अलावा फिर हम लगाएंगे एक, जितना भी हमारा आर्मोल होता है, चेस्ट का 4 इंच माइनस 1.5 इंच। चेस्ट है हमारी 36, 36 का 4 हो गया हमारा 9, 9 में से 1.5 इंच गए तो आपके ये बच गए 7.5 इंच। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम तीरा लेंगे जो कि हमारा है 13 इंच, यानी ये आ जाएगा हमारा 6.5 इंच। ये हमने 6.5 इंच पे निशान लगा दिया है। और मुड्ढा हमारा नीचे जाएगा 7.5 इंच। ये देखिए हमने ये 7.5 पे निशान लगा दिया है आपका। ठीक है जी। अब जो भी है हमारी वो है चेस्ट का 4 प्लस 1 इंच। ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको लूजिंग ज़्यादा लेनी है तो आप 1 इंच, ढीला ज़्यादा पहनना है तो आप प्लस 1 इंच करेंगे, कम पहनना है तो इसे आप आधा इंच करेंगे। हम 1 इंच मान के चलते हैं। 36 इंचज हमारी चेस्ट है तो ये 9 है और उसमें प्लस हो गया आपका 1 इंच, तो आ गया आपका 10 इंच। तो यहाँ से ये लेंगे हम 10 इंच। ये देखिए अब हमारा शोल्डर टू वेस्ट 14 इंचेस आता है। ये नॉर्मली 14 ही होता है। ठीक है। या आप इसको नाप सकते हैं। अगर आपका कस्टमर ज़्यादा लंबा है तो आपको नापना चाहिए, और छोटा है तो भी नापना चाहिए। नहीं तो मीडियम साइज जो होता है वो 14 इंच ही आता है आपका शोल्डर टू वेस्ट, यानी कंधे से कमर। ये 14 इंचेस ही आता है आपका। ये देखिए यहाँ से हमने 14 इंचेस पे एक निशान लगा दिया है। और इसको लेंगे, जितनी भी वेस्ट है हमारी उसका 4 इंचेस और प्लस 1 इंच। यहाँ भी यही रूल फिक्स होता है। अगर आपको ढीली कमर पहननी है तो आप 1 इंच प्लस करेंगे, और अगर आपको टाइट फिटिंग में पहनना है तो आप आधा इंच प्लस करेंगे। तो ये आएगा हमारा 8 इंच। देखिए जी। अब इससे नीचे आप आएंगे हिप के निशान के लिए। हिप का निशान आपका लगेगा 21 इंचेस पे। सबका मोस्टली 21 इंचेस पे ही लगता है, 20 और 21 पे ही चलता है। लेकिन अगर कोई कस्टमर कहता है मुझे ज़्यादा नीचे चाक पहनने तो आपको उसके नापने पड़ेंगे। कोई कहता है मुझे ज़्यादा ऊंचे चाहिए तो उसके भी आपको नापने पड़ेंगे। नहीं तो स्टैंडर्ड साइज 20 और 21 इंच होता ही है। अब जो भी हमारी हिप है उसका 4 लेंगे और उसमें प्लस करेंगे 1/2 इंच। ये भी आपके ऊपर डिपेंड है कि कोई अगर लूज पहनता है, पेट से टाइट नहीं पहनता है, तो आप इसमें आधा इंच की जगह 1 इंच प्लस कर सकते हैं या 1/2 इंच प्लस कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है जी। कुछ चीज़ों के लिए आपको कस्टमर की पसंद पे डिपेंड रहना ही पड़ेगा। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए जी, ये सारा हमारा नाप लग गया है। अब हम इसको स्केल से मिलाएंगे। ये देखिए, ये हमारा कमर वाला पोर्शन, ये हमारा चेस्ट वाला पोर्शन। ठीक है जी। ये हमारा खांचा तैयार हो गया है। अब आइए बाजू के लिए। ये जो है आप यहाँ से इसको 1/4 इंच अंदर लेंगे। 1/4 इंच यानी आधे इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम। और इसको कंधे वाली से ऐसे मिला देंगे। ये देखिए, ये है। अब इसमें आप 2 शेप करेंगे।
एक ये शेप करेंगे जो अंदर वाली सिलाई से मिलेगी, एक ये शेप करेंगे जो बाहर वाली से मिलेगी। ये आपका फ्रंट पीस की शेप है, ये आपके बैक पीस की शेप है। फ्रंट बैक की शेप इसलिए गहरी होती है क्योंकि आगे हमारा हाथ मूव करता है। ठीक है, अब आ जाइए गले की चौड़ाई पे। जितनी भी चेस्ट होती है हमारा, उसका 12वां हिस्सा जो होता है वो हमारी चेस्ट होती है, तो वो ये हमारे गले की चौड़ाई होती है। तो 12 तिया 36, ये आएगा आपका 3 इंच, यानी 3 सेंटीमीटर। इसमें हम 3 सेंटीमीटर लेंगे। ये देखिए ये आ गया आपका। ठीक है, फ्रंट नेक है आपका 7 इंचज, बैक भी 7 है, तो आप इसको ऐसे ही लेंगे। ये रहा आपका 7 इंचज। इसमें आप कोई भी शेप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से कोई भी शेप नेक में बना सकते हैं। और आर्म होल को आधा इंच के आसपास आप डाउन करेंगे, आधा इंच। ये देखिए जी, और ये वाला पोर्शन आपका फोल्ड रहेगा। ठीक है जी, ये देखिए इसमें पूरा आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर आप स्लिट का निशान डाल सकते हैं, स्लिट यानी चाक जो होते हैं कुर्ते के। ये देखिए जी, ये हमारे चाक के निशान हैं, ये हमारी स्लिट है। यहाँ पर जो भी है, ये हमारे कुर्ते की ड्राफ्टिंग बनके तैयार है। अब हम आपको इसकी कटिंग दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कुर्ते की ड्राफ्टिंग तैयार हो चुकी है। हर बार हम आपको एक चीज़ बताते हैं, आज फिर बताएंगे कि ये सिर्फ ड्राफ्टिंग है। जब आप इसको कपड़े पे निशान लगाएंगे तो कपड़े में आप सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ड्राफ्टिंग में कभी भी सिलाई मार्जिन नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके की सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अगर और भी कुछ जानकारी आप चाहते हैं तो हमें प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपकी इच्छा के अनुसार वीडियोस बनाएंगे और आपको जानकारी देंगे। हमारे चैनल को विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच।